ए बेटा अब हम का अपील करी, लोग बूझत अटे हैं। बीआईबी विजेंद्र सिंह जीत जाई है नु, तो हम अपना बूढ़िया के ले आए बेजिए। हम लोगों का कार्य यही है कि जब लोग हंसते हैं तो अच्छा लगता है हमें। हम उसके लिए ही कार्य करते हैं कि लोग हंसे। विजेंद्र सिंह किसी से छिपा नहीं है कि ये कितने डॉलर जो है मंथली कमाते हैं, क्योंकि इनके 3-3 चैनल्स हैं। तो इतने रुपये कमाते हैं कि 2 साल में 2 करोड़ लूटना आप पाटने की हमारे आवश्यकता साथ ही चलिएगा दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में, और वहाँ अनाउंस होगा कि आदर्श पंचायत राज रुकुंदीपुर घोषित किया जाता है। आप देख रहे हैं बीएनपी लाइव और आज हमारी टीम दरौंदा प्रखंड के रुकुंदीपुर पंचायत में पहुंची हुई है। और आपको बता दें कि दरौंदा प्रखंड का आज अंतिम दिन है चुनाव प्रचार का, और 8 तारीख को चुनाव है और 10 तारीख को काउंटिंग है। और आने वाले 10 तारीख को पता चल जाएगा कि दरौंदा प्रखंड के हर पंचायत से कौन कौन से पंचायत से कौन कौन प्रत्याशी जीतकर सामने आए हैं। इसी बीच हम रुकुंदीपुर पंचायत पहुँचे हुए हैं, और रुकुंदीपुर पंचायत से बीआईबी विजेंद्र सिंह जो बहुत मशहूर कलाकार हैं, कॉमेडी के दुनिया में बहुत अच्छे नाम बना चुके हैं, और इस बार अपने पंचायत से चुनाव भी लड़ रहे हैं। और आज उनका अंतिम दिन है चुनाव प्रचार का, और आज चुनाव प्रचार में निकले हुए हैं। आप देख सकते हैं, हम अपने कैमरा के माध्यम से दिखाएंगे कि आनंद मोहन जी को साथ में लेकर घूम रहे हैं, अपने पंचायत में लोगों से मिल रहे हैं, अपने मुद्दाओं को सामने रख रहे हैं। और आपको बता दें कि आनंद मोहन जी इनके साथ में हैं, जो बहुत मशहूर कलाकार हैं कॉमेडी के दुनिया में। आपको बता दें कि जब बिहार में पहली बार जब कॉमेडी जगत आई थी, तो सब बहुत पहले इनको शुरू से ही लोग देखते आ रहे हैं कॉमेडी की दुनिया में। कि आज आनंद मोहन जी आए हैं इनके साथ में, बीआईबी विजेंद्र सिंह जी के साथ में। और लगातार आप देखते होंगे यूट्यूब पे इनके चैनल पे लगातार इनके साथ कॉमेडी इनका वीडियो भी आता है। और आज सर आप चुनाव प्रचार में आज इनके निकले हुए, क्योंकि आज आखिरी दिन है। क्या आपने दर्शकों से और आप इस पंचायत की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? सबसे पहले सब लोग के प्रणाम। हम अपील तो यही करेंगे कि आप बीआईबी विजेंद्र सिंह जी को विजयी बनाएं, आप जिताएं। और क्या है कि एक अलग तरह का पंचायत बनाएं, आदर्श पंचायत बनाएं, और भेदभाव, द्वेष, घोटाला, हवाला को हटाएं। तो इसके लिए बीआईबी विजेंद्र सिंह को जिताना पड़ेगा। आप इनके पुराने मित्र भी हैं, बहुत पहले से हैं, और आपको माँ बाप भी वो मानते हैं तो आप उनके बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। तो क्या लग रहा है कि अगर जनता एक बार चुन लेगी तो अपने पंचायत को आदर्श पंचायत बना सकते हैं? जैसे कि आप कह रहे हैं कि आदर्श पंचायत बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा विस्तार से बताइए। ये इसलिए बनाएंगे कि एक तो कलाकार, देखिए सफल कलाकार वही होता है, अगर कलाकार है तो कलाकार अंदर से गलत नहीं हो सकता। कलाकार बड़े भावुक होते हैं, लोगों के दुख से दुखी होते हैं, लोगों के सुख के लिए तो काम करते ही हैं हम लोगों का कार्य यही है कि जब लोग हंसते हैं तो अच्छा लगता है हमें। हम उसके लिए ही कार्य करते हैं कि लोग हंसें। हंसी तब आएगी जब वो खुश होंगे, तो उनके खुशी के लिए कार्य करते हैं। नंबर 2। नंबर 3 कि जहां तक हवाला घोटाला और ये 3 नंबर जो होता है काम, पैसे का लूटपाट, तो देखिए पैसा किसको अच्छा नहीं लगता, पैसा सबको अच्छा लगता है। लेकिन उसमें भी मामला ये है, मैं ये कहता हूं कि 5 साल का अगर आप मुखिया होते हैं तो 5 साल में आपको बहुत मैक्सिमम रुपया अगर मिलता है तो 5 करोड़ ना 7 करोड़ ना 10 करोड़ रुपया मिलता है 5 साल में। तो 5 साल में 10 करोड़ रुपया आपको काम करने के लिए मिलेगा, और आप कितना का काम कराएंगे तो कितना लूटेंगे? आधा का तो कम से कम काम कराना पड़ेगा ना। तो 5 करोड़ तो उसमें से ऐसे ही चला गया, और उसके बाद 1-2 करोड़ और हावड़ी में, तो आप कितना कमाए 5 साल में? बहुत कमाए, तो लूटपाट खिसोट करके तो 2-3 करोड़ रुपया। आपको ये पता होगा, चूंकि आप भी यूट्यूबर हैं, आप चैनल चलाते हैं, तो आपको ये पता होगा कि आपका पैसा अमेरिका से आता है, आपका डॉलर आता है, आपके पास रुपया नहीं होता है। उस $1 का कीमत 73 रुपया, 70, मिनिमम 70 रुपया होता है। और बीआईबी विजेंद्र सिंह किसी से छिपा नहीं है कि ये कितने डॉलर जो है मंथली कमाते हैं, क्योंकि इनके 3-3 चैनल्स हैं। तो इतने रुपये कमाते हैं कि 2 साल में 2 करोड़ लूटना पाटने की आवश्यकता इनको नहीं है। ये तो बहुत सालों से कमा रहे हैं। तो ये 5 साल में एक इनकी सोच ये भी है, या ये सोच मेरी भी है, कि लोगों ने, हमारे दर्शकों ने मुझे बनाया, मुझे नाम दिया, पहचान दिया,
तो आज समय है कि जब हम पहचाने जा रहे हैं तो जिसने हमारी पहचान दिलाई है हम उसके लिए भी कार्य करें, और उसके लिए कार्य करें। इसमें क्या करेंगे? तो हम जिस पंचायत के हैं, जिस मिट्टी के हैं, उसको देश दुनिया में पहचान दिलाएं। तो इसलिए उसके लिए क्या जरूरी है? एक पद, एक पद आवश्यक है, न कि घोटाला हवाला और लंदफंद के लिए है, बल्कि एक पहचान दिलाने को कि हम जिस गांव से आते हैं, जिस पंचायत से आते हैं, वो भारत में जाना जाए कि नहीं, ये देखो, ये हमारा गांव है। ये कौन सा पंचायत है? तो ये पंचायत है, तो मामला यहाँ है। ये तो सर्वविदित है, छुपाने और झूठ बोलने की बात ही नहीं है इसमें कुछ। अच्छा, वीआईपी विजेंद्र सिंह बहुत मशहूर हैं कॉमेडी के जगत में, तो इस बार ये चुनाव भी लड़ रहे हैं अपने पंचायत से। मुखिया का सैलरी 2500 रुपया रहता है, और आप लोगों का मंथली नहीं भी होगा तो 2-3 लाख या 10 लाख से कम नहीं होगा मिनिमम, कम से कम। देखिए हमारे यहाँ, मैं बता दूं आपको, हमारे यहाँ सिनेमा जगत में जितना पैसा है उतना पैसा शायद कहीं नहीं है। ये सारी दुनिया जानती है। टैक्स इंडस्ट्री से ही जाता है, फिल्म इंडस्ट्री से जाता है। जी हाँ, टैक्स भी जाता है, और आपके जो अमेरिका से पैसे आते हैं उसमें जीएसटी और टैक्स कट के आता है, तो सब वाइट आता है। सारे पैसे जो भी हम कमाते हैं सब वाइट में कमाते हैं, और अधिक मात्रा में जब कमाते हैं तो आपको पता होगा हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज में गिरे हालत में, एक कलाकार का गिरे हालत में अगर होगा तो 25,000 रुपया पर डे, और गिरे हालत में 10,000 रुपया पर डे। वो एक दिन काम करेगा तो उसको 10,000 से 25,000 रुपया मिलता है। अगर वो महीना में 10 दिन भी काम करता है और फिर यूट्यूब का आप जोड़ लीजिए तो इनका इनकम कम से कम 5 लाख से कम तो मैंने सोचिए ही मत। 5 लाख रुपए कमाने वाला आदमी 2500 रुपए क्यों पीछे भाग रहा है? हाँ, तो यहाँ 2500 रुपया का मतलब नहीं है। यहाँ अपने मिट्टी ने इनको बनाया। अब ये चाहते हैं कि मुझे मौका आया है तो मैं अपनी मिट्टी को इतना ऊंचा ऊपर लेवल में उठा दूं, आदर्श पंचायत बना दूं, अपने पंचायत को उठाने के लिए और लोगों की सेवा के लिए आए हैं। आनंद मोहन जी, आप तो कॉमेडी में बहुत मशहूर है। कॉमेडी में थोड़ा सा एक, क्योंकि आज अंतिम दिन है, कॉमेडी में थोड़ा सा कुछ इनके लिए पंचायत से, जनता से कुछ अपील कीजिए। और इधर आपका लगातार वीडियो भी आ रहा है मुखिया लोग को लेकर, आपका देख रहे हैं कई वीडियो इधर आपने बनाया कॉमेडी में। तो मैं तो उसी जी जी वो गाता आया हूँ और बोलता आया हूँ, तो उसी अंदाज में थोड़ा सा कुछ अपील कर दीजिए जनता से। ए बेटा, अब हम का अपील करी, लोग बूझत आते हैं। वीआईपी विजेंद्र सिंह जीत जाई है नू तो हम अपना बूढ़िया के ले आए भेजिए। वीआईपी विजेंद्र सिंह से हम आज बात करेंगे क्योंकि आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है और अंतिम क्षण है। अंतिम क्षण है और 8 तारीख को मतदान होगा और 10 तारीख को जनता अपना बता देगी कि किसको विजयी कर रही है अपने पंचायत से, और उस दिन हम आएंगे और ये भी दिखाएंगे कि कौन इस पंचायत से विजयी हुआ है। इस बार हमारे साथ है वीआईपी विजेंद्र जी, इनसे हमारी खास बात होगी। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। सबसे स्वागत। अब पहला जवाब अब दे दे मामा से। आप पूछे कि अब भोजपुरी में होते नहीं रोरा, मामा से पूछे नहीं है कि यहाँ के विधायक में भी खड़ा हो सकता नहीं, सांसद में भी। बहुत सही बात। लेकिन जौन मुखिया कर सकता वो अभी विधायक नहीं कर सकत। विधायक जी और सांसद महोदय के कोई भी काम डायरेक्ट फंड से ना हुई, लेकिन एगो मुखिया ऐसा फंड बा कि डायरेक्ट अपन काम करा सकता, ओकरा बाद भी ओकर फाइल साइन हो सकता। रउआ मालूम बा, हमरो मालूम बा। ये हमारे गांव पंचायत में आवेला। हम चाहतनी कि पहला सीढ़ी से ऊपर तक जाई। अपन जब हम एगो छोटा सा अपन पंचायत बा 4 गांव के, जब ये पंचायत हमार विकास होई या पंचायत के जहिया राष्ट्रपति अवार्ड मिली तो पंचायत से ही वो विधायक के बिया बोआई। तो पहले यहाँ विकास करी तब वो जी आगे जाए के बा। इस खातिर मुखिया लड़ाई होता है। एक खातिर मतलब मुखिया से लड़ रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो विधायक का फंड जो होता है मुखिया जी को मांगना भी पड़ता है। विधायक का कुछ फंड रहता है पंचायत में आता है तो मुखिया जी को मांगना नहीं पड़ता है। कोई भी ऐसा फंड नहीं है जो विधायक का फंड है और मुखिया को मांगना पड़े, ऐसा कोई फंड नहीं है। वो कुछ विधायक वाला चीज पंचायत में होता है। पंचायत के पास ऑलरेडी इतना ज़्यादा फंड है कि वो रोड से लेके घर में बच्चे के शिक्षा से लेके लास्ट तक का काम पंचायत एक मुखिया करा सकता है। ये मुखिया का इतना फंड है और मुखिया उसी के लिए बनता है। मुखिया आपके घर में चूल्हा भी जला सकता है,
आपका घर भी बना सकता है, आपको वृद्धा पेंशन भी बुढ़ापे में दिला सकता है। जब बच्चा होगा तो उसको बच्चा जब डिलीवरी में पैसा दिला सकता है। मुखिया जो गर्भवती महिला होती हैं उनको राशन दिला सकता है। मुखिया अपने गरीबों को लिए झोपड़ी से लेके पेट में अन्न तक दिला सकता है, वो मुखिया है। ये विधायक जी नहीं दिला सकते। जो आप वादे कर रहे हैं इतना कुछ कि मतलब ये सारी चीज़ें हम दिलवाएंगे, ये जो आप वादे कर रहे हैं कि पलानी से लेकर दिलाएंगे नहीं, 4 साल बाद जब आइएगा तो आप हमारे साथ चलिएगा दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में, और वहाँ अनाउंस होगा कि आदर्श पंचायत राज रुकुंदीपुर घोषित किया जाता है। उस समय ये काम आप पूछिएगा कैसे होगा, ये काम होगा यहाँ काम से। मुखिया के फंड जो आता है उसी फंड में बहुत सारे हमारे मुखिया बंधु काम करके, हमारे बगल में ही चाप पंचायत है जहाँ काम करके वो राष्ट्रपति तक पहुँचे, और उसी फंड में लोग काम करके नरक तक पहुँचा दिया। और ये मेरा पंचायत पिछले कुछ दिन से इतना नरक में था, मुखिया लोग किए थे, अब की 5 साल में इसको भी नीचे डाल के अंदर कर दिए हैं। अब हम लोग को जेसीबी जैसा वोट देकर इस पंचायत को ऊपर ला के और गंगा जल से धो के अच्छा बनाना है। कि हमारा पंचायत आपको मालूम है मुहगर पंचायत है, हमारा पंचायत मालूम है सिवान जिला नहीं बिहार में अगर कहीं रुकुंदीपुर का नाम आता है तो लोग कहता था आखाड़ा। आखाड़ा माने क्या होता है? पहलवानी। यहाँ आखाड़ा माने झंडा नहीं, हमारे यहाँ पहलवानी लड़ा जाता था। पहलवानी यहाँ लुप्त हो गया और यहाँ बस पोलथीन पाउच और 100 गो रुपया बगली में यही चलता है। इसी से लोग चाहते हैं कि हम मुखिया ही चलाएं। यहाँ 100 रुपया किसी को दारू पीने के दीजिए और 1 करोड़ अपने लीजिए, यही मुखिया ही है और ये अब नहीं चलेगा। चलिए, तो आज अंतिम दिन है चुनाव प्रचार का और आज कई प्रत्याशी भी आपके पंचायत में घूम रहे हैं। आपने इस बार दारू कितना बांटा? सब लोग जानता है कि विजेंद्र सिंह कलाकार है, ना हम आज तक कोई साबित कर दे, ना किसी को दारू बांटे हैं। बांटना तो छोड़ दीजिए, हमसे पूरे पंचायत में कोई आज तक एक चॉकलेट नहीं मांगा है। अगर हम मन से बोले भी होंगे कि एक चॉकलेट खियाई तो वो कहेला कि बबुआ जीतो, ओकरा बाद हम तारा के खियाए। सारा औरत लोग के जाई, रौरा औरत लोग में घूमे तो रौरा कहला कि बबुआ तू जीत चैती छठ हमारा करा दी हो, कहला बबुआ जीत हमरा द्वार पर काथा कहवा दी हो। ई आशीर्वाद मिलता। जे लूटता नु, जे खाता, जे लेता उ ले ली, लेकिन ओकरा के वोट ना दी। ई रौरो मालूम बा, काहे तो लोग जानता कि देता जे 1000 रुपया आज देता नु, वो काल इंदिरा आवास के नाम पर 60,000 ली। दिमाग देख ली मुखिया के, आज तक केंग बिजनेस चलेला। मुखिया एक बिजनेस है, मुखिया एक समाज सेवा अब नहीं रह गया। मुखिया एक बिजनेस है, उसमें 1000 रुपया दीजिए, वोट पाइए, 1,60,000 घर का आएगा, 1 लाख दीजिए और 60,000 अपनी बगली में धरिए। तो अब डिसाइड पब्लिक को करना है कि 1000 लेके 60,000 बचाना है कि 60,000 लेके 1,00,000 पर लात मारना है। वो आज और कल में ही आएगा। वो भी प्रत्याशी आएंगे जो प्रणाम करेंगे और 500 रुपया धराएंगे। 500 रुपया से घर नहीं चलता है, 500 रुपया से आप जमीन बेच दीजिएगा, बोलने लायक नहीं रहिएगा। तो अपने बच्चे के लिए, अपने घर में वृद्ध महिला के लिए, बुजुर्ग के लिए एक बार पंचायत को खड़ा करना जरूरी है। नहीं तो हमारा पंचायत 5 पियक्कड़ और 5 लफुए के हाथ में है और उन्हीं के हाथ में रह जाएगा। हम किसी मुखिया के विरोध में नहीं हैं, लेकिन जो मुखिया पद पर रहते हुए हमारे पंचायत को नरक में डाल दिया उसके विरोध में है। जो मुखिया पद पर रहते हुए मेरे यहाँ नल जल नहीं कराया, मेरे यहाँ सोख्ता नहीं बनवाया, नाला नहीं बनवाया, रोड नहीं बनवाया और अपना सिर्फ घर बनाया, उसके हम विरोध हैं। वो हमारे तीनों मुखिया पीछे के हैं और 15 साल में यही काम हुआ है। अब ना से अपील बा कि रौरा लोग 4 नंबर पर 8 तारीख के सवेरे सवेरे जाई आ टेम्पू छाप के वोट दी। और वादा करतनी काली माई के भक्त हई आ कलाकार हई, नेता ना हई, झूठ ना बोले, लेकिन वादा करतनी कि ऐसा पंचायत बनावे के बा एमे बुजुर्ग के। हम पंचायत कैसन बनावे के चाहतनी? हम पंचायत बनावे के चाही जहाँ बुजुर्ग लोग के दिमाग आ युवा के ताकत आ महिला लोग के सम्मान के लेके हम एगो आदर्श पंचायत बनाई। यही खातिर हम लड़ाई लड़तनी और कोनो नहीं के। भगवान सब दिले बड़ा, इंग देत रहस आ हम हंसत रही। आ 8 तारीख के जाके हंसाई लोगिन टेम्पू छाप 4 नंबर पर।
ठीक बा भाई, ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। चलिए, ये थे विजेंद्र सिंह और उनके साथ उनके मामा आनंद मोहन जी आज निकले हुए हैं चुनाव में। आज क्योंकि आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का और रुकुंदीपुर पंचायत है और रुकुंदीपुर पंचायत से इस बार मुखिया पद से लड़ रहे हैं और इनका वादा है कि 4 साल में इस पंचायत को आदर्श पंचायत बनाकर हम दिखाएंगे। अब तो ये आने वाले वक्त में पता चलेगा और आने वाले वक्त से जो 8 तारीख को लोग मतदान करेंगे, अब ये जनता अब कितना उनको अपना आशीर्वाद देती है, आने वाले 10 तारीख को पता चलेगा कि इस पंचायत की जनता अपना मत किसको देती है और इस पंचायत से किसको विजयी बनाती है। तो ऐसे ही हर खबर को देखने के लिए बीएनपी लाइव को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।